हाय, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ खरे की रसोई से। आप सबको विनोद खरे का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कभी कभी हम ऐसी रेसिपी की तलाश में होते हैं जो हम नाश्ते के लिए प्रयोग करें और एक बार बना लें और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे। ऐसे नाश्ते की हमें तलाश रहती है और आज हम एक ऐसी ही रेसिपी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये रेसिपी है मठरी। ये बहुत दिन तक चलती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। वैसे तो ये मठरी कई प्रकार की होती है। ये हरे धनिए से बनती है, पालक से बनती है, बेसन से बनती है, मैदे से बनती है, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल सादी मठरी बनाएंगे जो मैदा से बनाएंगे और इसको कुरकुरी करने के लिए इसमें थोड़ी सी सूजी का प्रयोग भी करेंगे। आइए अब इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा, जो हमने यहाँ पर 2 कप लिया है। उसे थोड़ा कुरकुरा बनाने के लिए कुछ सूजी चाहिए, वो हमने इसका 1 कप लिया है। करीब करीब इसका आधा होना चाहिए मैदे का। उसके बाद हमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर चाहिए जो उसको और अधिक कुरकुरा बना देगा। थोड़ा सा 1 टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा सॉल्ट नेचुरली अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल मोइन बनाने के लिए और मठरी को तलने के लिए। आइए अब मठरी बनाना शुरू करते हैं। हमने ये मैदा लिया, इस मैदे में हमने ये सूजी बना दिया। मैदे का आधा करीब सूजी है इसमें। आइए अब हम मठरी बनाना शुरू करते हैं। हमने ये मैदा लिया जो 2 कप लिया था। अब इसमें जो हमने 1 कप सूजी लिया था वो इसमें मिला दिया। फिर इसमें 1 पिंच, बहुत जरा सा, 1 चुटकी भर बेकिंग पाउडर मिला दिया और करीब करीब स्वादानुसार नमक, मैं इसको करीब करीब 2 टीस्पून ले रहा हूं। कम होगा। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इट शुड बी वेरी नाइसली मिक्स्ड। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको जब खूब अच्छी तरह मिल जाएगा तब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। ये हमने इसको छान लिया है। छाना हमने इसलिए था कि एक तो अगर कोई बड़े ग्रेन्यूल्स हों तो निकल जाएं, और दूसरा ये कि जब हम छल्ली से छानते हैं तो ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए छलनी छान लेना अच्छा होता है। बस ये ध्यान रखें कि छलनी ऐसी हो जो जरा मोटे छेद की हो, जिससे कि सूजी भी वो छन जाए उसमें। अब हम इसमें जो हमने ये सूजी और आटा वो मिक्स किया है, इसमें हम करीब करीब अंदाज से 1 टीस्पून अजवाइन डालते हैं और फिर रिफाइंड ऑयल से इसको गूंथते हैं। अजवाइन डाल करके थोड़ा सा मिक्सअप कर लें और फिर इसमें हम गूंथेंगे इसे। अब इसको तेल डाल करके हम इसे गूंथते हैं। ये तेल कितना हो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। कुछ लोग कम डालते हैं, कुछ अधिक डालते हैं। बाजार में हर तरह के मिलते हैं, कम तेल का, अधिक मोइन का और कम मोइन का भी। तो ये है, हमने करीब करीब आधे कप रिफाइंड ऑयल लिया है इसको गूंथने के लिए। अब हम इसको गूंथ लेते हैं और गूंथ करके हम कोशिश करेंगे इसको डो बनाने की। ये ध्यान रहे कि ये डो काफ़ी हार्ड रहना चाहिए। अभी इसमें हम थोड़ा और ऑयल डालते हैं और इसका डो बना करके फिर हम इसको थोड़े टाइम के लिए, लगभग करीब करीब आधा घंटा ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद तब हम इससे मठरी की बेलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये हमने इसको ऑयल से कर लिया, गूंथ लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे गूंथेंगे
पानी धीरे धीरे डालें, जिससे कि पानी अधिक नहीं होना चाहिए। हमें बहुत हार्ड डो तैयार करना है, तो इसलिए हम पानी एक साथ नहीं डालते, धीरे धीरे करके डालते हैं, जिससे कि अंदाज गलत ना हो जाए। और जब ये डो तैयार हो जाएगा तो हम इसका इमीडिएट कोई प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के रखने का तरीका ये है कि हम इसे किसी महीन कपड़े को भिगा करके उसमें लपेट के रखें। यहाँ पर हम पेपर टॉवल है, इस पेपर टॉवल को थोड़ा सा मॉइस्ट करके उसमें ढक करके इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये हमारा डो रखे हुए आधा घंटे से अधिक हो गया है। अब ये तैयार है, इसे थोड़ा सा एक तार कर लेते हैं। थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। उसके बाद हम इनके पेड़े बना लेते हैं, जिसके कि हम बेल सकें। ये छोटी छोटी ही बनती हैं, वैसे बड़ी भी बन सकती है, लेकिन छोटी लोग अधिक प्रेफर करते हैं। ये ध्यान रहे कि जब हम बेलें तो इसको जब मोटी बेलें। हाँ, आई एम सॉरी, ये कंफ्यूजन हो सकता है। जब हम कहते हैं कि हम हार्ड डो बनाएंगे तो हार्ड डो का मतलब ये नहीं है कि बहुत कड़ा हो जाए। हार्ड डो का मतलब केवल ये है कि वो रोटी के डो के मुकाबले काफी कड़ा होता है, वैसा मुलायम नहीं होना चाहिए। ये हमने इसके पेड़े बना लिए। ये जितना सुडौल बनेगा बेलने पे उतना ही सुडौल मछली आएगी। थोड़ा सुडौल बनाने के लिए हमने इसका फिर से पेड़ा बना दिया। अब हम इसको इसी प्रकार बेल करके और तब तलने के लिए तैयार करेंगे और फिर तलेंगे। इनको बेलने के बाद अब हमको इनको थोड़ा सा इसमें छेद कर लेंगे। छेद करने के लिए हम चाकू से भी कर सकते हैं, और आसान रहेगा कि हम इसको फोर्क से करें। ये इसलिए करते हैं क्योंकि तलते समय ये फूल ना जाएं, इसलिए हम इसको वो कर लेते हैं। और जब हमने इसमें छेद कर लिया, हम एक एक करके भी कर सकते हैं, और आसान ये भी है कि 4-5 एक साथ रखें और उसको एक साथ छेद कर दें, ये भी पॉसिबल है। इनमें सब में छेद करके हम इनको तलने के लिए तैयार कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं तलने के लिए। हमने फ्लेम पहले ही ऑन कर रखा था और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। रिफाइंड ऑयल इतना होना चाहिए कि जब हम मछली डालें तो ये अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। ये अब हाई हीट पे होना चाहिए। जब हम मछली डालेंगे तो हाई हीट होना चाहिए, लेकिन बाद में जब मछली डाल दें तो इसको लो पे करना चाहिए, जिससे कि वो ठीक से पक जाए। तो हम इसे ऑन करते हैं और ये देखने के लिए कि ऑयल ठीक से हो गया है कि नहीं हीट, हम उसके डोव के एक छोटे से पार्ट को उसमें डालते हैं। अगर ये डालते ही एकदम से भभक करके ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि हो गया। अगर वो धीरे धीरे आए तो इसका मतलब है अभी उसमें कसर है। इसलिए हम पहले डाल के देखते हैं। लाइट ऑन करते हैं।
ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि ये ऑयल तलने के लिए तैयार है। अब हम इसमें मठरी एक एक करके डालते हैं। इसके पूरे तरह तलने में करीब 4 या 5 मिनट लगेंगे। जब हल्का ब्राउन हो जाएगा दोनों साइड से, तब इसका मतलब है कि मठरी ठीक से तल गई है। इसे 4-5 मिनट करीब टाइम लगेगा। इससे पहले हम देखते रहेंगे कि ये हुआ कि नहीं। ये हल्का ब्राउनिश हो गया है, दोनों तरफ से देख लिया हमने, बिल्कुल हल्का ब्राउनिश है। इसका मतलब है कि हमारी मठरी पूरी तरह से तल चुकी है। अब हम इसको निकाल देते हैं। ध्यान रखते हैं कि रिफाइंड ऑयल जो है वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। और दूसरा घान डालने की तैयारी करते हैं। अब ये मठरी तो हमारी तैयार हो गई है। इसको आप पिकल के साथ, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के साथ ये नाश्ते का खूब मज़ा देगी। अब टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। वाह, लाजवाब! क्या कुरकुरा है और क्या स्वाद है। शानदार मठरी बनी है।